ਕਿਹੜਾ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਜਰਦਾ ਮੈਂ, ਕਿਹੜੀ ਸਾਹ ਨਹੀਂ ਮਰਦਾ ਮੈਂ, ਹੱਸਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ 'ਤੇ ਵੀ ਹੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ ਡਰਦਾ ਮੈਂ। ਕਿਸਮਤ ਲੁੱਟਣ ਆਈ ਸੀ, ਕਰਦਾ ਤੇ ਕੀ ਕਰਦਾ ਮੈਂ, ਸਾਰੇ ਭਾਂਡੇ ਖਾਲੀ ਨੇ, ਹੋਕਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਭਰਦਾ ਮੈਂ। खुद मरिया वां तेरे ते, तेथों नहीं सा मरदा मैं। और कभी तो जमल कलीम कहते हैं, सारे घर दा सुख है ना, प्यो वेड़े दा रुख है ना, मैं कैद भी कट लांगा, तेरा मतलब भुख है ना, जिन्नू चन पे कहंदे ने ये तेरा ही मुख है ना, नोट उबाल के लै आवां, तेरी दौलत भुखे ना, ओ हुण गल भी नहीं करदा, ऐसी गल दा दुख है ना। कभी कभी दिल ऐसे ही उदास होता है जब कभी आपको अपना बहुत प्यारा याद आ जाए। उसके बाद गुजरे हर दिन हर पल की अजियत और तकलीफ़ आपको बहुत सताती है। तो आज मेरा भी दिल सुबह से उदास था। कोई दिन ऐसा होता है कि जब ख्वाब में सोते ही अबू याद आ जाते हैं, तो वो सारा दिन मेरा ऐसे ही गुजर जाता है बस। लेकिन ख़ुद को मसरूफ़ रखने की पूरी कोशिश करती हूँ। तो यहाँ पर जो है वो रोज़ाना के काम जो है वो वही डेली रूटीन बोरिंग वाली। आज मेरे बेटे ने कुछ एक्स्ट्रा वाला मैस किया हुआ था, तो इसलिए मुझे थोड़ी ज़्यादा एफ़र्ट करनी पड़ी सफाई सुथराई में। यहाँ पे मैंने हाल की क्लिनिक जो है ना वो स्टार्ट कर दी थी, क्योंकि मैं अपनी बेटी को लेके आके ना उसके बाद फिर जो है ना वो झाड़ू वगैरह लगाती हूँ, क्योंकि उसके बाद फिर मैं इजी हो जाती हूँ, मुझे बार बार टाइम नहीं देखना पड़ता, क्योंकि मैं उसको पिक एंड ड्रॉप मैंने ही देना होता है, छोड़ के भी आती हूँ लेके भी आती हूँ। उसके बाद फिर उसके कारी साहब आ जाते हैं, तो मुझे ये होता है कि कारी साहब के आने से पहले जो है ना वो क्लीनिंग का काम ख़त्म हो जाए, ताकि वो आराम से बैठ के ना इसको पढ़ा सकें। तो आज दिल उदास सा था, काम में इतना कोई ख़ास दिल नहीं लग रहा था, लेकिन फिर भी काम तो घर के काम तो फिर करने होते हैं ना। और मेरे ख़्याल से एक थेरेपी के तौर पे भी होता है कि आप अपने आप को मसरूफ़ कर लें। लेकिन मैं एक ऐसा बंदा हूँ कि मसरूफ़ियत में भी मेरा दिमाग जो है ना वो चल ही रहा होता है, बल्कि ज़्यादा एक्स्ट्रा चल रहा होता है। तो बार बार बातें माइंड में रिमाइंड हो रही होती हैं, तो बाज़ दफ़ा बहुत अजियत में सारा दिन गुजर जाता है, और बाज़ दफ़ा इस पे काबू भी पा लेती हूँ मैं, तो कोशिश पूरी करती हूँ। और फिर उसके बाद मैंने अपनी बेटी को ट्यूशन भी छोड़ना होता है, तो एक लंबा सा समझ लें कि मेरा जो है ना वो हैट्रिक सी रूटीन होती है, उसको लेना छोड़ना, फिर ट्यूशन छोड़ के आना, फिर ट्यूशन से लेके आना। तो होम ट्यूशन मैंने इसको ना 2 साल दिया, लेकिन होम ट्यूशन से मुझे लगता है कि बच्चे बिगड़ जाते हैं, बार बार माँ के पास आ रहे होते हैं, तो इसकी तो फरमाइशी प्रोग्राम ही नहीं ख़त्म होते थे। तो तब से फिर मैंने इसकी जो होम ट्यूशन है ना वो मैंने ख़त्म की है, और अब इसको मैं ना वहाँ छोड़ के आती हूँ, वहाँ ये टाइम स्पेंड करती है, फिर वहाँ पे ना अपनी जो मैम है उनकी मर्ज़ी से पढ़ती है, तो माशाल्लाह से अच्छा ग्रो कर रही है। तो किचन में आ गए हैं जी हम रूटीन के अपने भांडे वॉश करने। तो मेरा दिल ये था कि जल्दी से ना क्लीनिंग ख़त्म करूं, बर्तन वॉश करूं और चाय लेके बैठ जाऊं आराम से, और अपनी मर्ज़ी का कुछ ना पढूं। मुझे शुरू से किताबें पढ़ने का बहुत ज़्यादा शौक़ है और बहुत लगाव है मुझे। जब भी हमें फ्री टाइम मिलता है तो मैं, मेरी सिस्टर दोनों ही माशाल्लाह से, और हमें जो है ना शुरू से ही, क्योंकि हमारी तरबियत ऐसी हुई है कि हमारे पास कोई और किसी किस्म का समझ लें कि एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ नहीं थी, या फिर घर के काम और उसके बाद पढ़ाई, तो वो एक हमारा जो है ना वो सिस्टम सा बन गया हुआ है। अब उसके अलावा कुछ करने को दिल भी नहीं करता। तो बाहर जाना आना जो मेरा बिल्कुल सिफर सा है, ज़रूरत के तहत बस मैं घर से निकलती हूँ। तो फिर जो मेरे पास थोड़ा सा भी फ्री टाइम होता है, या तो मैं अपने घर का कोई एक्स्ट्रा काम कर लेती हूँ, या फिर बुक्स वगैरह पढ़ लेती हूँ। अब तो मोबाइल से ही मैंने बहुत से PDF जो है ना वो डाउनलोड किए होते हैं, तो पूरी बुक जो है वो मैं मोबाइल पे पढ़ रही होती हूँ। तो ये एक अच्छी सहूलत भी है कि बाकी है बुक्स अगर आप बाय करके लाते हैं तो वो आपके पास एक पूरा ना हो जाता है इकट्ठा, समझ लें कि मजमुआ सा। लेकिन अब ये एक सहूलत भी है कि अगर आप बाज़ार नहीं जा रहे, आप ख़रीद नहीं रहे, तो
ये भी एक बहुत अच्छी बात है, मोबाइल पे बहुत सी सहूलियात मौजूद हैं कि आप पढ़ सकते हैं। तो अब मैं इस सहूलत से जो है ना भरपूर फ़ायदा उठा रही हूँ आजकल। तो ऐसे ही ये सुबह मैंने गज़ल पढ़ ली, तो उसके बाद फिर काफ़ी देर जो है ना मैं उदास रही, तो मैंने सोचा आपसे भी शेयर करूँ। तो क्योंकि मैंने आपसे कहा था कि मेरे चैनल का मकसद ही दिल की बात है, आप जो फील करें उसको छुपाएं नहीं, एक दूसरे से शेयर करें, तो उससे होता है कि दिल हल्का हो जाता है। जैसे अभी कि मेरा हो गया है। अब मैं अपने लिए चाय बनाऊंगी और बैठ के पीऊँगी, और साथ में मेरा ये दिल कर रहा था कि सब्ज़ी बना लूँ। मैंने अपने हस्बैंड से पूछा कॉल करके कि आज क्या बनाऊँ, तो उनका मूड था कि वो आज ग्रिल फ़िश खाएंगे, तो वो घर पे नहीं खाएंगे, कहीं बाहर का प्रोग्राम है उनका। तो बच्चे भी ज़ाहिर सी बात है उनके साथ बाहर का ही खाएंगे। तो फिर भी मैंने सोचा कि जो है ना वो नाश्ता, वो हमारे घर ना सब्ज़ी सालन के बगैर नाश्ता नहीं होता, तो मज़ा ही नहीं आता। मैं ख़ुद भी अचार के साथ ना बहुत कम खाना सुबह नाश्ता करती हूँ। तो मैंने सोचा कि चलो मैं कोई सब्ज़ी ऐसी बना लेती हूँ जो ना नाश्ते में भी काम आ जाएगी और पराठे वगैरह भी बन जाएंगे। तो बेस्ट ऑप्शन फिर आलू गोभी बचता है, तो आलू गोभी के पराठे भी बहुत मज़े के बनते हैं। आप साथ में खाएं या उसमें डाल के खाएं पराठे में, तो दोनों ही चीज़ें अच्छी लगती हैं। पालक भी मेरी पड़ी पड़ी जो है ना फ्रिज में वो ख़राब हो रही थी, तो मैंने जो है ना अंदर से अच्छे अच्छे पत्ते निकाल के तो वो भी ऐड कर लिए। उससे होता है कि पालक जो है ना वो ग्रीनरी ऐड कर देती है किसी भी सब्ज़ी में, तो अच्छी बनाई हुई हो तो बहुत टेस्टफुल होती है। तो यहाँ पर मैंने जल्दी जल्दी जो है ना वो सब्ज़ी सारी कंप्लीट कर लिया। मेरा दिल ये होता है कि मैं कुछ ना कुछ घर पे बना के लाजमी फ्रिज में रखूं, क्योंकि ये होता है कि हमारे घर में जो मुझे जानते हैं या जो जिनको मेरा पता है उनको ये भी पता है कि हम बहुत फूडी हैं, और हमारे घर में ज़्यादा जो खाना पीना ना वो बाहर से आता है या बाहर ही खाया जाता है। तो हस्बैंड मेरे जो हैं वो बहुत फूडी हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह फूडी होने का फ़ायदा उनका मुझे बहुत होता है कि मैंने अल्हम्दुलिल्लाह कोई ऐसी अच्छी प्लेस खाने वाली नहीं है जो मैंने मिस की हो। हर जगह पे तकरीबन हमने खाना खाया। इसके बावजूद मैं अपने घर में कुछ ना कुछ लाजमी बनाती हूँ, चाहे कोई हल्की फुल्की सब्ज़ी हो या कोई चिकन मटन का कुछ ना कुछ सालन बना के ना तो मैं रखती हूँ फ्रिज में, क्योंकि नाश्ते के वक्त जो है ना वो फिर कोई इशू नहीं होता। और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने आपको बताया था कि कोई दिन ऐसा नहीं जाता जिस दिन हमारे घर कोई गेस्ट नहीं आते, तो फिर गेस्ट के लिए भी ना फिर वो चल जाता है। अगर आ जाए कोई बाई चांस अचानक से, तो हम देसी घरों में ना इतना कोई तकल्लुफ़ नहीं होता। हम लोग जो सादा सा बनाओ हम खा लेते हैं खुश होके, और इंजॉय भी करते हैं अपने मील को। तो यहाँ पर मैंने सारी सब्ज़ी जो है ना, मेरे सब्ज़ी बनाने का तरीका जो है ना वो बिल्कुल मेथड हर सब्ज़ी बनाने का सेम ही है कि मैं हल्का प्याज ब्राउन करती हूँ, साथ में सारे जो अदरक लहसुन प्याज टमाटर वगैरह जो है ना उसको चॉप करके ऐड कर देती हूँ, और साथ में बिल्कुल सिंपल से मसाले हल्दी नमक गरम मसाला और सुरख मिर्च डाल के दड़ा भी ऐड कर लेती हूँ, और दूसरी भी जिस तरह ऑप्शन हो तो ऐड करके इसको सब्ज़ी को डाल के दम दे देती हूँ। वो अपने पानी में सॉफ्ट हो जाती है, उसके बाद फिर उसको अच्छे से भुनाई कर लेती हूँ, और भुनाई करके उसके बाद फिर मैं एक दफ़ा दम पे लगा देती हूँ। उससे ये होता है कि सब्ज़ी का अपना जो पानी है बिल्कुल ड्राई हो जाता है। और ना हमारे घर में हर बंदे के घर में अपना अपना मतलब खाने पीने का टेस्ट डेवलप होता है। मेरे हस्बैंड को बहुत भुनी हुई और बिल्कुल घुली हुई सी सब्ज़ी पसंद है, उनको खड़े खड़े जो है ना आलू गाजर मटर या फिर ये नहीं पसंद। और सर्दियों की सब्जियों में तो हमारी जान है, जो हम रात को नहीं खाते इतना जितना हम वो नाश्ते में खाते हैं। बना बेशक हम रात को लें लेकिन खाते हम सुबह नाश्ते में। पराठे के साथ सब्ज़ी का सालन बहुत ही मज़ा करता है, और साथ में चाय हो जाए लस्सी हो जाए तो और भी टेस्टफुल हो जाता है। और सब्ज़ धनिया तो आजकल हर सब्ज़ी की जान है। मेरा तो बस नहीं चलता, मैं साग में भी जो है ना करिएंडर डाल देती हूँ। उसकी वजह यह है कि जो मौसम की सब्ज़ी फल उससे भरपूर फ़ायदा उठाना चाहिए। तो अल्लाह ताला ने ये नेमतें बरकतें दी हैं, अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए, और दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।